नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4,421 पदों के लिए पटवार भर्ती परीक्षा कोविड-19 के चलते 6 चरणों में कराने के लिए संभावित तिथियां घोषित की है। परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने पिछले माह आरपीएससी राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के चेयरमैन व अधिकारियों और कार्मिक विभाग के साथ मीटिंग ली थी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी भर्ती में ऐसी खामियां नहीं छोड़ें जिससे वह भर्ती कोर्ट में अटक जाए। अब सीएम के निर्देशानुसार तैयारियां की जा रही है। कोरोना काल में सवारी ट्रेनों का संचालन बंद होने के बाद अब रेलवे माल ढुलाई से कमाई करने में जुटा हुआ है। इसके लिए वह व्यापारियों और कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए माल भाड़े में छूट अथवा अन्य योजना शुरू कर रहा है। इसी क्रम में अब रेलवे ने माल ढुलाई करने में कारोबारियों को सहूलियत हो, इसके लिए रेलवे ने फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए ग्राहकों को घर बैठे ही पिन कोड, शहर, राज्य या फिर अपनी जीपीएस लोकेशन के माध्यम से अपने आसपास स्थित माल गोदाम खोज सकते हैं। साथ ही अपने माल को ट्रेस कर सकते हैं और जिस रूट से वो माल आएगा उसकी भी सुविधा मिल सकेगी। इस पोर्टल पर माल ढुलाई कराने वाले सीधे अधिकारियों से जुड़ सकेंगे और इस पर अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे की वेबसाइट को और आकर्षक तथा व्यापारी हितैषी बनाया जा रहा है, जिसके तहत फ्रेट ग्राहकों और पार्सल ग्राहकों के फ्रेट बिजनेस पोर्टल में सुधार किया जाएगा। उसमें नई सुविधाएं जोड़ी गई है जिससे घर बैठे ही सारी जानकारियां प्राप्त हो सके। राजस्थान में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला दिए जाने पर बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान में जमीन विवाद के लिए एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया। यह दुखद और चौंकाने वाला है कि हम किस तरह की बर्बर दुनिया में बन रहे हैं। कृषि कानूनों पर लिया जाएगा अहम फैसला। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज सोमवार को दोपहर 4 बजे सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज सोमवार को दोपहर बाद 4 बजे कैबिनेट और इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने पर मंथन संभव है। केंद्रीय कृषि कानूनों की जगह राज्य का नया कानून लाए जाने के लिए विधेयक पर फैसला हो सकता है। ऐसे में विधानसभा सत्र की तारीख भी कैबिनेट की बैठक में तय हो सकती है। विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर करवाकर राज्यपाल को भेजा जा सकता है। राजस्थान पहुंचे दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा ने प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार पर तीखा हमला किया। कपिल मिश्रा करौली में पुजारी हत्याकांड मामले में पीड़ित परिजनों को सांत्वना एवं सहायता राशि देने जा रहे थे, लेकिन धौलपुर पहुंचने पर पूर्व बीजेपी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के निवास पर प्रेस वार्ता कर गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी प्रहार करते हुए कहा कि यह बंटी बबली की जोड़ी करौली क्यों नहीं जा रही। दिल्ली बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि पीड़ित पुजारी का परिवार, जिसके साथ समाज के लोगों ने विभत्स घटना को अंजाम दिया है, दबंगों द्वारा जो कृत्य पुजारी के साथ किया गया है। कोरोना काल के चलते हर तरफ से नौकरियां जाने के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर काम करने के बावजूद भी वेतन नहीं मिलने के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से सामने आया है। पिछले 5 सालों से विश्वविद्यालय में कुलपति की गाड़ी चला रहे ड्राइवर सूरजमल सैनी की कुछ ऐसी ही व्यथा है। 2015 से संस्कृति यूनिवर्सिटी में संविदा पर लगे सूरजमल सैनी की सेवाएं फरवरी 2020 में समाप्त हो गई। राजस्थान में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट वितरण का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। नगर निगम चुनाव में पार्षद का टिकट विधायक की राय से ही मिलेगा। कांग्रेस टिकटों पर फीडबैक के लिए ऑब्जर्वर लगाएगी, लेकिन टिकट वितरण में सबसे ज्यादा विधायकों की ही चलने वाली है। कांग्रेस विधायक और विधायक उम्मीदवारों से पार्षद प्रत्याशियों के नामों के पैनल लिए जाएंगे, उसके आधार पर टिकट तय होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को करौली जिले में मंदिर के पुजारी की हत्या की जांच सीआईडी-सीबी के कराने के निर्देश दिया। सीएम ने इस पूरे मामले की जांच सीआईडी-सीबी के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा की देखरेख में करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि यह निंदनीय है कि भाजपा ने 2 परिवारों के बीच भूमि विवाद से हुई सपोट्रा के बुकना गांव की दुखद घटना को मीना और वैष्णव समाज के बीच जातीय विद्वेष का रूप देने का कुत्सित प्रयास किया। अब प्रदेश के निजी हॉस्पिटलों में 16,500 रुपए में प्लाज्मा थेरेपी हो सकेगी। कोविड-19 के लिए तय किए गए हॉस्पिटलों की इसकी दरें सरकार ने तय कर दी हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए यदि प्लाज्मा की जरूरत होती है तो उसे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा निजी चिकित्सालयों को प्लाज्मा प्रति बैग 200 ml की 16,500 रुपए में दी जा सकेगी। कोई भी निजी हॉस्पिटल थेरेपी के लिए इससे अधिक राशि नहीं ले सकेंगे।
अब अधिकारी अपने वातानुकूलित दफ्तरों की ठंडी हवा छोड़ गाँवों में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति देखने निकलेंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक अधिकारी लगाए हैं, जो चयनित गाँवों में जाकर वहां की पूरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगे। ये अधिकारी दिए गए जिलों की 2 पंचायत समितियों में एक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 5-5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक उद्यमी एक खेल योजना का असर दिखने लगा है। कुछ औद्योगिक घराने जरूर खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार खेलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए यह तैयारी कर रही है, ताकि खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं मिल सके और वे आगे आ सके। हालांकि इसमें और भी विस्तार की जरूरत है। वर्तमान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक घराने ये सहयोग कर रहे हैं। फुटबॉल खेल के विकास के लिए जावर माइंस उदयपुर आवासीय अकादमी का संचालन कर रही है। टेबल टेनिस खेल के विकास के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा अजमेर में टेबल टेनिस आवासीय अकादमी का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर में कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस ने जिला विशेष टीम की मदद से रविवार शाम थाने के सामने बाईपास पर ट्रेलर से 765 किलो डोडा पोस्त व अफीम का 1 किलो दूध जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ रांची से बाड़मेर में पचपदरा ले जाया जा रहा था। कोरोना पॉजिटिव से होम क्वारंटाइन के बावजूद एक सिपाही ने सूचना देकर यह ट्रेलर पकड़वाया। थाना अधिकारी जुल्फिकार अली के अनुसार अजमेर नंबर का एक ट्रेलर बाईपास होकर निकल रहा था। तलाशी लेने पर उसमें स्टील प्लेटों के ऊपर प्लास्टिक के 45 कट्टे भरे मिले। इसकी जांच करने पर सभी में डोडा पोस्त भरा था। कोरोना काल में सड़क निर्माण एवं उसकी मरम्मत में भ्रष्टाचार के संक्रमण की बू आ रही है। जयपुर नगर निगम की ओर से पिछले 2 सालों के दौरान मेंटेनेंस में खर्च की गई राशि से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल मानसून के दौरान शहर में 153 mm बारिश कम हुई। कोरोना काल के दौरान करीब 3 महीने तक सड़कों पर वाहन का दबाव नहीं रहा और अब भी डीजल के वाहनों की संख्या बेहद कम है। बावजूद शहर की सड़कें पिछले साल से ज्यादा टूटी और उनकी मरम्मत पर अब तक 32 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में शहर में नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क नाली मेंटेनेंस पर 24 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी। दोनों वित्तीय वर्ष में मेंटेनेंस के लिए 90 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जो सड़कें बनाई गई थी उनकी क्वालिटी घटिया रही होगी। राजस्थान में मई, जून, जुलाई की तुलना में सितंबर और अक्टूबर में मरीजों की बढ़ने की गति धीमी हो गई। पिछले 2 सप्ताह से नए संक्रमित मरीज व एक्टिव केसों का आंकड़ा लगभग स्थिर है। 15 दिनों से रोजाना 2100 के आसपास ही मरीज आ रहे हैं। प्रदेश में अप्रैल मई में रोजाना करीब 100 मरीज आते थे, लेकिन जून में हर दिन 300 से ज्यादा मरीज आने लगे, यानी संक्रमण 3 गुना बढ़ गया। जुलाई में दोगुनी रफ्तार से करीब 600 मरीज हर दिन आने लगे। अगस्त में भी 1100 मरीज दैनिक का आंकड़ा रहा। अगले माह जयपुर को 2 महिला मेयर मिल जाएगी। जयपुर में पहली बार बने दोनों नगर निगमों में ओबीसी महिलाएं मेयर चुनी जानी हैं। दोनों ही पार्टी के नेता ओबीसी महिला नेत्रियों की सूची बनाने में जुट गए हैं, जबकि कुछ नेता अपनी पत्नियों को भी मेयर बनाने की तैयारी में हैं। लॉटरी आते ही एक प्रशासनिक अधिकारी और एक कांग्रेस के मंत्री ने भी अपने परिवार के लिए मेयर का टिकट चाहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।